अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं अमेज़न से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है अमेज़न की अकाउंट के हेल्थ के बारे में कि आप किस तरह अमेज़न की अकाउंट हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है अमेज़न पे काम करते हुए, किस किस तरह के उसके लॉज हैं उनको आपने फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी अकाउंट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिस तरह एक इंसान की हेल्थ अच्छी होती है और वो अच्छा काम करता है, तो अमेज़न के अकाउंट की अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो अमेज़न भी आपके साथ अच्छा काम करता है। आप अमेज़न आपको प्रेफर करता है लोगों को कि आप उसके वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दे। तो ये सब कुछ डिफाइन होता है आपकी अकाउंट हेल्थ से। तो हम अकाउंट हेल्थ को देखेंगे कि कैसे हम उसको मेंटेन रख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या वायलेशन आती है अकाउंट हेल्थ से तो उसको किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जो है वो ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको मैं एक जो भी इसके पार्ट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करके बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं गाइस, और आज हम देखते हैं कि अकाउंट हेल्थ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है और जिससे हम अपनी अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान की हेल्थ बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, और अकाउंट हेल्थ को मैनेज करने के लिए अमेज़न ने जो ये अकाउंट हेल्थ पेज है इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसमें आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अमेज़न ने एक पैरामीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला कि आपकी अकाउंट की हेल्थ जो है वो 200 से शुरू होती है और आप 1000 तक जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। इन 3 कैटेगरीज देखें आप, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, पॉलिसी कंप्लायंस है और डिलीवरी परफॉर्मेंस। इससे जो है ना अमेज़न आपकी सर्विसेज और आपकी जो है बिजनेस करने की एबिलिटी को जज करता है और आपको फिर वो पॉइंट्स भी देता है। अगर आप 200 ऑर्डर्स इन 180 डेज में कंप्लीट करते हैं तो आपके 4 पॉइंट्स वो इंक्रीज कर देता है आपकी हेल्थ में। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना, तो अमेज़न खुद ही आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रेफर करेगा, कस्टमर को सजेस्ट करेगा कि ये सेलर एक अच्छा काम कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट आप खरीदें, इसकी प्रोडक्ट अच्छी हैं। क्योंकि पहले आपके पास कोई कंप्लेन नहीं होगी, कोई आपकी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में कोई कंप्लेन नहीं है, पॉलिसी कंप्लायंस में कोई कंप्लेन नहीं है और डिलीवरी परफॉर्मेंस में कोई कंप्लेन नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपके अकाउंट की हेल्थ हमेशा अच्छी हो। अगर हम बात करें तो अमेज़न के ऊपर फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। ये क्या है? इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ऑर्डर डिफेक्ट रेट नज़र आ रहा है। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका अंडर 1% होना चाहिए। अब अगर लेट्स सपोज आप 100 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं तो उनमें से 1% यानी एक ऑर्डर आपका डिफेक्टिव हो तो वो चलेगा, अदरवाइज इससे ऊपर जाएगा तो आपके लिए, आपकी अकाउंट हेल्थ के लिए वो खतरा बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको 3 पैरामीटर्स अमेज़न ने दिए हैं जो डिफेक्ट रेट को डिफाइन करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला आपके पास है नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है? इसमें अमेज़न, आप जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करते हैं, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि कोई भी रीजन हो सकती है कि वो आपको एक नेगेटिव फीडबैक कस्टमर दे रहा है। आपने ऑर्डर डे डिस्पैच किया, आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकली, या आपकी प्रोडक्ट जो आपने डिस्प्ले पे पिक्चर्स लगाई हैं उससे मैच नहीं कर रही, तो कस्टमर आपको एक फीडबैक दे देता है, इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। उसके बाद है A to Z गारंटी क्लेम। अब A to Z गारंटी क्लेम क्या है कि आपने जब कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर की और 1 मंथ के अंदर अंदर कस्टमर इसको बैक आपको रिटर्न कर सकता है, ये अमेज़न की पॉलिसी के अंदर है, तो आपने A to Z गारंटी जो है वो कस्टमर को देनी है। अगर आप उसमें फेल होते हैं, आप A to Z गारंटी क्लेम कस्टमर को नहीं देते, तो अमेज़न से फिर वो कस्टमर सर्विस जो अमेज़न के अंदर है उनसे रब्ता करता है और उनको बोलता है कि भाई ये इस सेलर ने मुझे ये फैसिलिटी नहीं दी। तो फिर अमेज़न आता है आप दोनों के दरमियान में, सेलर और बायर के दरमियान में, और वो फिर आपको यहाँ पे एक वायलेशन दे देता है कि भाई आपने हमारी पॉलिसी की वो पॉलिसी फॉलो नहीं की आपने। उसके बाद आता है जी चार्ज बैक क्लेम। ये एक एक्चुअली बैंक की तरफ से होता है। लाइक आप ये समझ लें कि आपने एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसकी प्राइस जो है वो आपको शो हो रही है और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, तो कस्टमर
तो पहले पे कर देता है, लेकिन बाद में वो देखता है ये तो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये मैं क्यों पे करूं, तो वो अपने बैंक को बोलता है कि ये जो चार्जेस हैं ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दे, तो वो चार्जेस आपसे वापस ले सकता है जो एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये तीनों पैरामीटर्स को फुलफिल करना है। और अगर आप FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, ये दोनों के ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें FBA में ज़्यादातर कस्टमर सर्विस अमेजोन ही देता है, लेकिन प्रोडक्ट का आपको ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट आप अमेजोन FBA के लिए बेच रहे हैं वो सेम टू सेम हो जो आपने लिस्ट की हुई है या जिस लिस्टिंग को आपने Me Too किया हुआ है। अगर वो चेंज होगी, अमेजोन तो पैक करके बेच देगा, लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, उसके ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक डिफरेंट प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल वैसी चीज़ें बेचनी है जो आप दिखा रहे हैं लोगों को, जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ बेचें जो आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आपने लगाई है, उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल एवरीथिंग मैच हो जो आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास है अमेजोन के ऊपर ये पॉलिसी कंप्लायंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते तो डेफिनेटली आपका अकाउंट है जो है ना वो ब्लॉक होने की तरफ चला जाता है, डीएक्टिवेट होने की तरफ चला जाता है। अगर आप इन पॉलिसीज़ का ख्याल नहीं रखते, ये आप इनको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा जो है लोग उनको कहता हूँ कि आप अपने अकाउंट हेल्थ को दिन में 2 बार चेक करें। अगर उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको वायलेशन नोटिफिकेशन आया, आप उसको चेक करें, उसको उस कस्टमर सर्विस से बात करें। अमेजोन के कस्टमर सर्विस जो हेल्थ पेज पे आपको नजर आएंगे, यहाँ पे ये देखें कॉन्टैक्ट, उन्होंने बोला है कि हमारे साथ हेल्प के लिए कॉल मी नो पे क्लिक करें और आगे वो आप उनको अपना नंबर देंगे, वो डायरेक्ट आपको कॉल खुद करेंगे और आप उनसे रीजन पूछ सकते हैं कि हमें ये वायलेशन किस वजह से आई है। ठीक है, तो इस तरह आप जो हैं अपने अकाउंट की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और इसको अच्छा रखने के लिए आप फिर लॉन्ग टर्म बिजनेस अमेजोन से कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये अमेजोन ने एक पैरामीटर दिया हुआ है 0 से लेके 1000 तक। अब मेरी 216 है, और क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे हर 200 ऑर्डर जब मैं फुलफिल करता हूँ तो मुझे 4 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं मेरे। तो अगर आप इसको इस तरह करते हैं 1000 तक करते हैं तो फिर तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और अमेजोन आपको खुद भी इसमें जो है ना वो करता है कि भाई आप इसको इस सेलर को प्रमोट करता है, आपको प्रमोट करेगा अमेजोन अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आपको कब आती है? वो तब आती है जब आप किसी की लिस्टिंग को कॉपी कर रहे होते हैं। लाइक आपने एक जेनेरिक में लिस्टिंग करनी है, लेकिन आप किसी ब्रांड की लिस्टिंग को उठा के जेनेरिक में करना चाह रहे हैं, और आप उस ब्रांड का नाम अपने डिस्क्रिप्शन से खत्म नहीं करते, अपने बुलेट पॉइंट से खत्म नहीं करते, अपनी डिटेल के अंदर खत्म नहीं करते, और ब्रांड का नाम आप लिख लेते हैं, या आप उसके लोगो वाली पिक्चर्स यूज कर लेते हैं, तो अमेजोन का AI सिस्टम आपको डिटेक्ट करता है। ये कंप्यूटर की तरफ से बेसिकली आती है, अमेजोन की तरफ से आती है, कस्टमर सर्विस की तरफ से नहीं आती। तो कस्टमर की तरफ से ये नहीं आती है, आपको आती है अमेजोन की तरफ से। तो AI सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आपने किसी के ब्रांड को, किसी के जो ब्रांड रजिस्टर्ड है, जो PL है, उसको आपने Me Too किया है, तो आपको जो है इधर एक वायलेशन नजर आ जाएगी। फिर आपने अमेजोन कस्टमर सर्विस से बात करनी है हेल्प पेज पे, और उसके बाद आपने उससे वजह पूछनी है, रीजन पूछनी है, और उसके बाद वो आपको सारी डिटेल में हर चीज बताएंगे, समझाएंगे कि आप ऐसे करें ऐसे करें। तो करने के बाद आप अपनी ये वायलेशन रिमूव कर सकते हैं। ये वायलेशन आपकी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, सो इसलिए बहुत एहतियात और बहुत केयरफुली आपको ये काम करना है। उसके बाद जो दूसरी है रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। इसमें क्या होता है कि आप किसी की लिस्टिंग को Me Too करते हैं, किसी का PL होता है। अब PL की पहचान कैसे आप कर सकते हैं? जैसे जिसके अंदर कोई भी Me Too करके नहीं बैठा, वो अकेला आदमी बैठा हुआ है, या 2 या 3 लोग उसको Me Too करके बैठे हुए हैं, यानी कि 2-3 लोग उस लिस्टिंग के अंदर हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, तो वो किसी का PL है। उसने सिर्फ 3-4 लोगों को परमिशन दी है कि वो करे कंपटीशन से बचने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस लिस्टिंग से दूर रहना चाहिए। अगर आप उस लिस्टिंग को Me Too कर लेते हैं, लाइक वो सॉफ्ट अप्रूवल पे है, आपने Me Too कर लिया, बाद में वो अमेजोन को कंप्लेन करेगा कि ये बंदा हमारी परमिशन के बगैर बैठा हुआ है, इसको आप जो है ना रिमूव करें यहाँ से। तो अमेजोन आपको रिमूव भी करेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, और क्योंकि वो ऑनर की तरफ से होती है जिसका PL होता है। अब यहाँ पे 2 चीजें इसको रिमूव करने की, या तो आप इसको रिमूव कर दें और आप बोलें कि जी मैं जो है इसको
नेक्स्ट टाइम लिस्ट नहीं करूंगा तो अमेजोन आपकी वायलेशन खत्म कर देगी, या फिर आपको बोलेगा कि इनवॉइसेस जमा करवाएं इस ब्रांड की तरफ से, तो वो फिर आपको जमा करवानी है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो है प्रोडक्ट लेते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर आपको कहता है कि अमेजोन को कहता है कि ये जो है प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, फेक है, डुप्लीकेट है, 2 नंबर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ब्रांड की प्रोडक्ट है लेकिन 2 नंबर बेच रहे हैं, कॉपी बेच रहे हैं आप लोगों को। तो वो अमेजोन फिर आपको क्या करता है, एक ये ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आपको आ जाती है कस्टमर की तरफ से। तो फिर आपने प्रूफ करना है कि आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको इनवॉइसेस देनी है, और इनवॉइसेस आपको देनी है ऑथेंटिक सप्लायर की तरफ से। तो जब आप इनवॉइसेस जमा करते हैं तो ये फिर कंप्लेन खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वही आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हो, वही डिटेल आपने जो अपने अमेजोन के पेज पे लगाई हुई है, जो पिक्चर्स आपने अमेजोन के पेज पे लगाई है, वही सेम टू सेम आपने कस्टमर को भेजनी है। आगे आ जाता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। अब इसमें भी वही चीज है कि आपने एक प्रोडक्ट लगाई हुई है और आपने वो सेम कस्टमर को नहीं भेजी, तो कस्टमर आपको, इसमें कलर का डिफरेंस भी हो सकता है, साइज का डिफरेंस भी हो सकता है, इसमें आपकी पैकेज का डिफरेंस भी हो सकता है, पैकेजिंग आपने डिफरेंट भेजी हो। लेट्स सपोज अगर किसी ने आपने एक प्रोडक्ट लगाई हुई है, उसका कलर है सिल्वर, अब आपके पास सिल्वर अवेलेबल नहीं, सेम प्रोडक्ट आपकी गोल्ड कलर में अवेलेबल है, आपने गोल्ड में भेज दी। अब कस्टमर आपको यहाँ पे कस्टमर कंडीशन कंप्लेन भेज देगा, प्रोडक्ट की कंडीशन सेम नहीं है, जो आपके डिस्क्रिप्शन, जो आपकी इमेजेस के ऊपर है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि वही सेम प्रोडक्ट आपने भेजनी है जो आपने लगाई। कोई यूज प्रोडक्ट आपने कस्टमर को नहीं भेजनी, कोई डैमेज पैकेज वाली कस्टमर प्रोडक्ट आपने कस्टमर को नहीं भेजनी, कोई ओल्ड पैकेज वाली नहीं भेजनी, ओल्ड डिजाइन वाली नहीं भेजनी। जो सेम टू सेम आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है अमेजोन के ऊपर, जहाँ जिस लिस्टिंग को मीटू किया है उसकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही प्रोडक्ट आपने कस्टमर को भेजनी है। आगे आ जाता है जी फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। अब इसमें क्या होता है कि आप जो हैं वो इस चीज़ को ख्याल रखें आप हमेशा कि आपने जो भी प्रोडक्ट है, फूड का तो आप सेल नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस, ठीक है, लेकिन आप अब जो प्रोडक्ट सेफ्टी इशू आता है, लाइक सम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो लॉन्च तो हो जाती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन को कस्टमर की तरफ से उसके ऊपर कंप्लेन आती है। कंप्लेन क्या आती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सेफ नहीं है। लाइक आप कोई आयरन सेल कर रहे हैं, अब जैसे उससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक पड़ा है आपको, और आप अमेजोन को उसको 2, 4, 5 कस्टमर से उसे कंप्लेन आती है कि ये प्रोडक्ट सेफ नहीं है, तो अमेजोन क्या करेगा, आपको वो ये प्रोडक्ट सेफ्टी इशू के बारे में बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट सेफ नहीं है कस्टमर के लिए, तो सेफ्टी इशू आ रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को रिमूव कर दें, ठीक है। या फिर हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो बताएं। इसमें आप केमिकल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लाइक आप कोई डिश वॉश जो है वो सेल कर रहे हैं, लिक्विड सेल कर रहे हैं कोई जो केमिकल से रिलेटेड है और केमिकल उसके अंदर मिक्स है, तो अमेजोन क्या बोलेगा आपको कि इसको जो है ना आप फिर गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेट हमें जमा करवाएं कि आपकी प्रोडक्ट सेफ है फॉर द स्किन, फॉर द ह्यूमन, ठीक है, और ताकि लोग आसानी से यूज करें। लेकिन ये तब आता है जब आपके पास जो है कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं, तो फिर अमेजोन उसको वेरीफाई करता है। अमेजोन के पास लेबोरेटरीज भी हैं टेस्ट करने के लिए, वो ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट कर सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो अगर वो सेफ ना हो तो आपको यहाँ पे वायलेशन आ जाती है और आपको जो है वो प्रोडक्ट रिमूव करनी पड़ती है या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं इसके। उसके बाद आ जाता है आपको लिस्टिंग, जो है आपकी लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस, लाइक आप एक लिस्टिंग कर रहे हैं और अमेजोन की लिस्टिंग की पॉलिसीज हैं कुछ लिस्टिंग करने की, उसको आपने मेंटेन रखना है। आपने अगर आप जेनेरिक में लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने किसी के ब्रांड के नाम नहीं अंदर लेना, आपने लिस्टिंग के जो पिक्चर्स हैं वो किसी के ट्रेडमार्क वाली ना हो, आपको जो है उसके अंदर ये पता हो कि ये पॉलिसीज मुझे फॉलो करने, पिक्चर उसकी जूम वाली हो और इसकी डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और ईच एंड एवरीथिंग हैज कंपेयर टू प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखना कि जो प्रोडक्ट्स में है ही नहीं और आपने लिख दिया, और दूसरों की प्रोडक्ट को कॉपी भी नहीं करना आपने, उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। अगर आप कॉपी कर भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ब्रांड्स के नाम हटा दें और डिस्क्रिप्शन आप जो है ब्रांड्स के नाम के बगैर लिखें। तो ये अमेजोन की लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन के खिलाफ होगा अगर आप किसी की लिस्टिंग को कॉपी करके और उसको सेल करने की कोशिश करते हैं जेनेरिक में या अदर्स में रख के। अब ब्रांड्स की प्रोडक्ट जो हैं, जो मतलब हॉट सेलिंग ब्रांड्स होते हैं, जैसे ब्यूटी के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे जो डव है, इन चीज़ों की आप जेनेरिक में लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको कुछ देर के बाद अमेजोन का सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा या उनकी टीम डिटेक्ट करेगी और आपको वो वायलेशन भेजेगी, आप इसके अंगेंस्ट गए हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको किस चीज का ख्याल रखना है कि अमेज़न ने कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं जो आप सेल नहीं कर सकते विदाउट अ परमिशन। अब इसमें जो मेजर चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पाई जो करते हैं या जो डिटेक्टिव चीजें होती हैं, जैसे माइक एंड डिटेक्टिव, स्पाई कैमरा होते हैं, और इस तरह की माइक्रोफोन्स होते हैं, स्पाई माइक्रोफोन्स होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो अमेज़न ने मना की हुई हैं कि आपसे पॉइजन आप सेल नहीं कर सकते, लिक्विड के अंदर बहुत सारी चीजें वो आप सेल नहीं कर सकते अमेज़न के ऊपर, पर उसके लिए एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है आपको। अगर आप वो लेके सेल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट परमिशन चाहिए। लेकिन अमेज़न के ऊपर ये चीजें बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप कोशिश करेंगे इनसे दूर ही रहें, आप इनको सेल ना करें। उसके बाद आगे जो अमेज़न ने आपको दिया हुआ है वो है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी। इसके ऊपर भी आप वायलेशन नहीं कर सकते। लाइक आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, अब आपने क्या किया, आपने बोला इस प्रोडक्ट को रैंक करेंगे हम, तो रैंक करने के लिए आप अपने इर्द गिर्द के चंद दोस्तों को बोलते हैं इनको खरीद के इनके ऊपर रिव्यू दे दें, और रिव्यू देने के बाद आपको प्रोडक्ट वो उनसे वापस ले लेते हैं और फिर दोबारा उसको FBA या FBM में सेल करते हैं। तो ये अमेज़न की पॉलिसी के खिलाफ है। आपको हमेशा जो है जेन्युइन रिव्यू चाहिए फ्रॉम द कस्टमर। अमेज़न का AI सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, वो आपको देख लेगा कि ये जो चीज है ये बंदा फेक काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वो वायलेशन भेज देगा कि आपने अमेज़न के रिव्यू की वायलेशन की है, कि आप इस तरह के फेक रिव्यूज नहीं ले सकते। कुछ लोग पैसे देकर रिव्यूज ले लेते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो अमेज़न का सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि आप एक ही जगह से बैठ के रिव्यूज दे रहे होते हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। उसके आगे आपके पास है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू वायलेशन। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि आपने रिव्यू नहीं लेने, आपने फेक रिव्यू नहीं लेने। ठीक है, अदर पॉलिसी वायलेशंस लाइक अगर आप अमेज़न की तरफ देखें तो अमेज़न आपको वक्त के साथ साथ बहुत सारी पॉलिसीज और भी अपडेट करता रहता है। ये तो सारी बेसिक थी, इनके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ और भी बहुत सारी पॉलिसीज अमेज़न जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उनका भी आपने ख्याल रखना है, उनको भी वायलेट नहीं करना, उनको भी आपने नजर में रखना है और उसके अंगेंस्ट नहीं जाना, ताकि आपके अकाउंट हेल्थ पे कोई फर्क ना आए और आप एक अच्छा काम कर सके। अमेज़न आपको जज ही आपके अकाउंट हेल्थ से करता है, जिसकी जितनी अच्छी हेल्थ होगी अमेज़न उतना अच्छा उसको रिस्पॉन्स देगा, उतनी अच्छी उसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, उतना अच्छा उसके लिए काम करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है डिलीवरी परफॉर्मेंस। अब ये क्या चीज़ है डिलीवरी परफॉर्मेंस, यानी कि आप कर रहे हैं FBM में काम। अब FBM में काम कर रहे हैं और आपने रखा हुआ है जी 1 दिन का शिपिंग टाइम या 2 दिन का शिपिंग टाइम, और अगर आप उसको लेट कर देते हैं, आप विद इन द टाइम वो चीज़ डिस्पैच नहीं करते। अगर आप ऑर्डर पे जाएं तो ऑर्डर पे भी वो लिखा होता है कि इस डेट को आपने शिप करना है, और आगे नेक्स्ट डे लिखा होता है कस्टमर को डिलीवर होना है। ठीक है, और उसमें अगर आप लेट करते हैं तो आपका जो है वो 4% से नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 100 ऑर्डर किए हैं तो 100 में से 4 आप लेट कर सकते हैं, ज्यादा लेट नहीं कर सकते। 4 से ऊपर जाएंगे तो आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये आप देखेंगे ये 30 डेज के लिए रहता है आपके पास। आगे आ जाता है आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन डेट। इसमें क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट लगा देते हैं और आपके पास मौजूद नहीं होती फिजिकल, आप क्या करते हैं मार्केट से जाते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट मौजूद है, इसको लगा दिया। अब जब आप उसको लेने गए मार्केट में वो तो प्रोडक्ट है ही नहीं है उधर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कैंसिल करेंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। अगर आपके पास विद इन द टाइम अरेंज नहीं हो रही तो आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे, तो वो ऑर्डर कैंसिल करने का भी आपको चार्जेस पड़ेंगे। एक तरीका ये, या तो आप कस्टमर को बोलेंगे वो कैंसिल कर दे, रिक्वेस्ट करेंगे मेरे पास स्टॉक नहीं है अभी, आप प्लीज इस ऑर्डर को कैंसिल कर दे, तो वो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देगा। नहीं तो आप खुद कैंसिल करेंगे तो एक तो कैंसिलेशन रेट भी बढ़ेगा, दूसरा आपको चार्जेस भी इसके ऊपर देने पड़ेंगे। और ये जो है आप लेट्स सपोज 100 ऑर्डर आपने डिस्पैच किया तो 2.5% होना चाहिए बस। जैसे इससे ऊपर जाएंगे तो आपको आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, और ये होता है 7 डेज के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वैलिड ट्रैकिंग डेट। आपने वो है आपका 95% आपका वैलिड होना चाहिए, यानी कि जो ऑर्डर आप डिस्पैच कर रहे हैं उसकी स्लिप्स एवरीथिंग आप एग्जैक्ट लगाएं, ताकि एग्जैक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचे। आप लाइक अगर आपके पास 50 ऑर्डर हैं, आपने स्लिप्स निकाली, उनको डिफरेंट ऑर्डर्स की आपने गलत लगा दी, तो क्या हुआ कि जिसने क्या किसी ने हैंड फ्री ऑर्डर किया तो उसको चार्जर चला गया, किसी ने चार्जर ऑर्डर किया उसको कुछ और चला गया। तो इस तरह क्या होता है, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब होता है, और आपको इस पे अमेज़न क्या करता है, फिर आपकी वो हेल्थ को खराब हो जाती है, वो पॉइंट्स आपके गिराने शुरू कर देता है हेल्थ के, ये जो यहाँ पे लिखे हैं।
और इस चीज़ को अभी आपने ख्याल रखना है, 100 में से 95% आपका होना चाहिए और ये 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। और अभी आप देख रहे हैं मेरा इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। तो ये था हमारा हेल्थ पेज के बारे में ओवरव्यू। हेल्थ पेज को देखना, इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनको कैसे हमने मेंटेन रखना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है, अपनी डिलीवरी परफॉर्मेंस का ख्याल रखना है, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस का ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी एक हेल्थ, अकाउंट की हेल्थ को जो है ना वो डिफाइन करता है। और ये जो अकाउंट की हेल्थ है वो इन सारी चीज़ों से ही काउंट होती है। जितनी अच्छी ये हेल्थ होगी उतना अच्छा आपको अमेज़ॉन रिस्पांस देगा। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आगे बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर अमेज़ॉन के लेके आ रहा हूँ वीडियोस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, चैनल और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो आसानी से इन चीज़ों को समझ के काम कर सकें। बगैर समझ के काम करेंगे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने का खतरा होगा, आपके लिए प्रॉब्लम आएगी और आप काम भी नहीं ज़्यादा देर तक कर सकेंगे अमेज़ॉन के ऊपर। तो इसलिए आप जो हैं हमेशा अच्छे तरीके से इस पेज को दिन में 2 बार चेक करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पेज को 2 बार चेक करें ताकि कोई वायलेशन ना आए। अगर आए तो आप डायरेक्ट कस्टमर सर्विस से बात करें और वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी इनवॉइसेस की, वो ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइसेस आप इनको जमा करवाएं ताकि आपके पेज से, आपकी हेल्थ से वो वायलेशन खत्म हो और आप अच्छा काम कर सके। तो अभी यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।